पीएफ का पूरा बैलेंस कैसे चेक करें। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आप भी अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से अपना पूरा पीएफ का पैसा पता करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें टोटल पीएफ का बैलेंस कितना जमा हो गया है, आपका कितना जमा हुआ है, कंपनी ने कितना जमा कराया, पेंशन में कितना जमा हुआ है और ब्याज हमें कितना मिला है, तो कैसे जो है आप पता कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रहा हूं, दिखाऊंगा भी कि कैसे आप जो है अपना पूरा पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो और इसके साथ साथ पीएफ की जो पासबुक है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। और 2-3 जानकारी और देने जा रहा हूं कि कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन से महीने का जो पीएफ का जो पैसा है आपकी कंपनी ने कब जमा करवाया है। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो इस वीडियो से आप काफी कुछ जो है सीख के जाओगे। और हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है। सबसे पहले लेटेस्ट ऑफर अगर आप पाना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पीएफ बैलेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपको सर्च करना है ईपीएफ पासबुक। जब ईपीएफ पासबुक सर्च करेंगे तो यहाँ पर ईपीएफओ का जो पासबुक की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है passbook.epfindia.gov.in, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने ईपीएफ पासबुक क्लेम स्टेटस की ये जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है ईपीएफओ का, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। और जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद जो है सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। जैसे लॉगिन होगा उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझना है अच्छी तरह से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल अवेलेबल बैलेंस, और यहाँ पर जो भी अमाउंट दिखाता है ना, ये है आपके टोटल पीएफ का बैलेंस। ये है आपके पीएफ अकाउंट में टोटल बैलेंस इतना है। यहाँ पर इनका दिखा रहा है 19,510 रुपए। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल अवेलेबल बैलेंस, और यहाँ पर इसके सामने जो भी अमाउंट दिखाएगा ये वाली, ये आपका टोटल बैलेंस है आपके पीएफ अकाउंट में। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 2 लाइन दिखा रहा है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर ना यहाँ पर दिखाता है। अब ये है एम्प्लॉय शेयर, यानी कि कर्मचारी का कितना जमा हुआ वो यहाँ पर दिखा रहा है। इनका कर्मचारी का जमा हुआ है 14,067 रुपए और कंपनी ने कितना जमा कराया 5,443 रुपए। तो इन दोनों को जोड़कर कितना हो गया 19,510 रुपए। तो इस तरह से आप जो अपना पूरा पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। बट रुको, यहाँ पर पेंशन का पैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। पेंशन का पैसा कैसे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। बट उससे पहले एक बात और ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको देखिए मेंबर वाइज बैलेंस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है और पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं किया है तो यहाँ पर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा। अब इन्होंने ये जो दो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका पैसा इन्होंने ट्रांसफर कर लिया है, इसी वजह से इनका यहाँ पर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में 00 दिखा रहा है। या फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया होगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया होगा नई कंपनी ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। तो अगर आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में बैलेंस रहेगा तो वो यहाँ पर बैलेंस दिखा देगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर 00 दिखा देगा। तो करंट में यहाँ पर देख सकते हो 19,510 है और यहाँ पर भी 19,510 है। इस तरह से आप जो मेंबर वाइज बैलेंस भी पता कर सकते हो। और ये मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो ओनली जो आपकी करंट जो पीएफ मेंबर आईडी में बैलेंस रहता है वही विड्रॉ होगा, पुरानी का रह जाएगा। क्योंकि जब हम फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं तो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसी से रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, उसी से जो हमारी रिक्वेस्ट सबमिट होती है। तो हमेशा जब भी आप फुल एंड फाइनल फॉर्म 19 10C अप्लाई करें, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। बट यहाँ तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें
तो तुरंत आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। कैसे ट्रांसफर करते हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियो देख लेना, आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप जो मेंबर वाइज बैलेंस भी पता कर सकते हो, इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर बंद हो गया है और यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस आपको दिखा देगा। अब देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा पासबुक का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी और आपके पीएफ अकाउंट में जितनी भी मेंबर आईडी रहती है उसमें यहां पर दिखा देगा। अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको देखना है वो यहां पर आप जो सेलेक्ट करके देख सकते हो। जैसे कि हमें इसी का देखना है तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहां पर दिखा रहा है इसका टोटल बैलेंस, यहां पर भी पता चल जाएगा टोटल बैलेंस कितना है और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, इतना यानी कि कर्मचारी का इतना जमा हुआ और एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी ने इतना जमा कराया, और अगर ट्रांसफर किया होगा तो वो यहां पर दिखा देगा, और अगर एडवांस में कुछ विड्रॉ किया होगा तो वो यहां पर दिखा देगा। अब नीचे की तरफ आते हैं और इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला वो यहां पर दिखा देगा। अभी इनको ब्याज नहीं मिला है तो यहां पर 0 आ रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आप जो ग्राफ के माध्यम से भी समझ जाएंगे, यहां पर देखिए ग्राफ के माध्यम से भी बता रखा है। ठीक है, अब और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर देखिए अब यहां पर आपको कंप्लीट जो है लेखा जोखा मिल जाएगा आपका पीएफ पासबुक का, और मैं यहां पर इस तरह से आपको दिखा देता हूं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ईयर वाइज इनका जो पीएफ अकाउंट है वो 2003 में क्रिएट हुआ है, तो यहां पर ओनली 2003 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपका टोटल बैलेंस दिखा देगा एम्प्लॉय शेयर। नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर टोटल बैलेंस ये रहा, और यहां पर एम्प्लॉयर शेयर स्टार्टिंग में जो दिखा रहा था 19,000 के आसपास, वो इन दोनों को जोड़ के दिखा रहा था, इन दोनों को 14,067 और 5,443, तो इन दोनों को जोड़कर 19,000 कुछ दिखा रहा था। ठीक है, तो यहां से भी आप पता कर सकते हो, और पेंशन में कितना पैसा आपका जमा हुआ है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पेंशन शेयर, और यहां पर सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको पेंशन में कितना जमा हो वो आपको देखने को मिल जाएगा, और कंपनी ने कितना जमा कराया, हर महीने कितना जमा हो रहा है वो यहां पर देख के टोटल यहां पर आपको दिखा देगा, और आपका जो है हर महीने कितना जमा हो रहा है वो यहां पर टोटल आपका ये जोड़ के यहां पर दिखा देगा। और अगर आपने ट्रांसफर किया होगा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट में तो वो यहां पर इस तरह से दिखा देगा। देखिए इन्होंने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर इन सेम ऑफिस, ट्रांसफर इंटरेस्ट। जब आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हैं तो ब्याज जो रहता है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है साथ में। तो उन्होंने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर किया, देखिए एम्प्लॉय शेयर इतना ट्रांसफर हुआ और एम्प्लॉयर शेयर इतना ट्रांसफर हुआ। पेंशन का पैसा कभी भी जो है ट्रांसफर नहीं होता, पेंशन के केस में ओनली सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। पेंशन के केस में आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में पेंशन का पैसा देखेंगे तो वहां शो होगा, तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, पेंशन का पैसा आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही देखने को मिलेगा। और देखिए इंटरेस्ट कितना मिला 103 रुपए, और एम्प्लॉय शेयर पर 69 रुपए, ये जो ट्रांसफर हुई ना बैलेंस इस पर यहाँ पर इंटरेस्ट भी दिखा दिया। इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब यहां पर देखिए इनका टोटल तो इतना था, ठीक है, उसके बाद इतना ट्रांसफर हुआ, तब यहां पर जो है इनका टोटल इतना हो गया, यानी कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा इतना इनके अकाउंट में आया। यहां पर देखिए टोटल ट्रांसफर और इंटरेस्ट, उसके बाद इन दोनों अमाउंट को जोड़ के यहां पर दिखा दिया है, इन दोनों अमाउंट को जोड़कर यहां पर दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां से आप जो पेंशन का पैसा भी देख सकते हो कितना जमा हुआ है, और एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर भी आपको पता चल जाएगा। अब इनको जो है ना अभी इंटरेस्ट का पैसा यानी कि ब्याज का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है, और अभी फाइनेंशियल का 23-24 का इंटरेस्ट का पैसा जो है डिक्लेयर नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पर 0 शो हो रहा है। और इधर भी आप देखेंगे तो 0 शो हो रहा है, और पेंशन के पैसों पर कभी भी ब्याज नहीं मिलता। क्लियर। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको वेजेज मंथ आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से महीने का पीएफ का पैसा आपका कौन सी तारीख को जमा हुआ है। देखिए मार्च महीने का कब जमा हुआ है, 15 अप्रैल को, अप्रैल का 15 मई को। देखिए हर महीने की, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपकी कंपनी रहती है ना, जो आपका नियोक्ता रहता है, जैसे कि आपका जो आपको सैलरी मिलती है उसके अगले महीने 15 तारीख तक जमा कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मार्च, जैसे कि आपको मार्च की सैलरी मिली तो फिर अप्रैल के 15 तारीख तक जो है पीएफ का पैसा जमा कराना पड़ता है ईपीएफओ में। इसी तरह से अप्रैल, उसके बाद 15 तारीख तक। तो इन्होंने जो है यहाँ पर देखिए 15 तारीख तक कभी भी करा दो, उसके बाद कराएगा तो फिर पेनल्टी लेता है ईपीएफओ, पेनल्टी लगती है। तो जो कंपनियां रहती हैं, जो एम्प्लॉयर रहता है वो 15 तारीख तक जमा करा ही देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 15, यहाँ पर 6, यहाँ पर 14,
यहाँ पर 15, कोई भी आप नहीं देखोगे कि भाई 15 तारीख से ज़्यादा बार, मतलब 15 तारीख के बाद जमा हुआ है, 15 तारीख तक जो जमा करा देती है कंपनियां, अदरवाइज फिर उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी मिलती है ना, जैसे कि मार्च महीने में सैलरी मिली तो अप्रैल महीने की 15 तारीख तक आपकी जो कंपनी वो जमा कराती है। जैसे कि अप्रैल महीने की सैलरी मिली तो मई महीने की 15 तारीख तक जमा कराएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा। अब आपका देखिए, आपकी जो बेसिक प्लस जो डीए रहता है ना, उसमें 12% आपका जमा होता है और जो कंपनी देती है 12%, उसमें 833 पेंशन में चला जाता है, बचा 3.67 वो एम्प्लॉयर शेयर में चला जाता है। और यहाँ से आपका जो 12% कट रहा है, कौन से वेजेज पर कट रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हो। और जो पेंशन में जा रहा है 8.33 कितने वेजेज पर जा रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका अगर 8,798 का मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। 8,798, ठीक है। इसका 8.33 गुना 8.33 भाग कर दिया 100 से, तो यहाँ पर देखिए 732 रुपये 62 पैसे, तो यहाँ पर 733 रुपये जो यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ से डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करके आप जो अपनी पासबुक की जो पीएफ की पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियर, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लिया है, ये वाली। अब पुरानी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करी तो इतना पैसा जो है विड्रॉ हुआ, यानी कि ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जो है पेंशन का शेयर जो है शो हो रहा है, बट पीएफ का पैसा शो नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया कि पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है, बट पेंशन का पैसा आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही देखने को मिलेगा। बट आप जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जो भी पेंशन का पैसा रहता है वो भी विड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनको जो है ना ब्याज मिला है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, अभी 23-24 चल रहा है, तो 2022-23 का इनको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ब्याज मिल गया। तो इस तरह से दिखा देगा INT इंटरेस्ट क्रेडिट, यहाँ पर अगेंस्ट कितना मिला, एम्प्लॉय शेयर पर कितना, और जो है एम्प्लॉय शेयर पर कितना, और जो है पेंशन के पैसे पर ब्याज नहीं मिलता। तो इस तरह से आपको जो है ब्याज भी चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। और पीएफ की पासबुक डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके पीएफ की पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट कितना मिला, तो इस पीएफ मेंबर आईडी में इनको इंटरेस्ट मिला था, तो यहाँ पर दिखा रहा है 426 रुपये ब्याज मिला है। और यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी में 19,510 रुपये था वो यहाँ पर दिखा रहा है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। तो इस तरह से आप जो अपना पूरा पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। और जब पूरा काम कर ले, यहाँ पर लॉग आउट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें टोटल आपका पीएफ का बैलेंस कितना जमा हो गया है, कंपनी ने कितना जमा कराया, ब्याज का कितना मिला, पेंशन में कितना जमा हुआ है, पीएफ की पासबुक कैसे डाउनलोड करते हैं, और कौन से महीने में आपका पीएफ का पैसा जमा हुआ वो भी आप कैसे पता कर सकते हो। A to Z जानकारी मैंने आपको पीएफ बैलेंस को लेकर इस वीडियो में आपको जानकारी दे दी है, अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।